2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अगर आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परिचालक भर्ती परीक्षा दी है तो फिर बोर्ड ने एक जरूरी नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में कोई गलती कर दी है उन्हें अब संशोधन का अंतिम मौका दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 6 नवंबर को परिचालक के 500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और इस परीक्षा में करीब 80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब रिजल्ट और आंसर की जारी करने से पहले बोर्ड ने आवेदन सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 13 नवंबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं और इसके लिए 300 रुपए शुल्क जमा करवाना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सुधार की सुविधा निर्धारित तिथियों तक उपलब्ध रहेगी। 19 नवंबर के बाद किसी भी प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया स्वीकार नहीं होगी और यह ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़ों ने बेरोजगार युवाओं की चिंता बढ़ा दी और इसी बीच एसओजी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जी तरीके से चयनित अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले डमी पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो धौलपुर के राजा खेड़ा के आम का पूरा का निवासी है, वहां का रहने वाला है। पुष्पेंद्र ने धौलपुर निवासी सचिन कुमार बघेल की जगह 25 फरवरी 2023 को आयोजित परीक्षा में पेपर दिया था। जांच के दौरान परीक्षा फॉर्म और हस्ताक्षर में फर्क मिलने पर मामला उजागर हो गया। पूछताछ में सचिन ने स्वीकार किया कि उसकी जगह पुष्पेंद्र ने परीक्षा दी थी। अब एसओजी की यह जांच कर रही है कि क्या वह अन्य परीक्षाओं में भी डमी बनकर शामिल हुआ था। पुलिस को शक है कि इसके पीछे बड़ा फर्जीवाड़ा नेटवर्क भी सक्रिय हो सकता है। राजस्थान में सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018 के अंतिम परिणाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस भर्ती के परिणाम को 3 आधारों पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पूजा नूनिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 17 नवंबर से शुरू हो रहे साक्षात्कार में शामिल किया जाए। अदालत के साथ ही कृषि विभाग और आरपीएससी से जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए बताया कि भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग से अधिक अंक है, फिर भी उन्हें चयन सूची में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा अंतिम आंसर की जारी नहीं की गई है और कैटेगरी वाइज परिणाम भी घोषित नहीं हुआ है, जिससे चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल साक्षात्कार में याचिकाकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती 2021 के सैकड़ों अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। 4 साल बीत जाने के बाद भी इस भर्ती में 713 पद खाली पड़े हैं। उन 713 अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है और इसमें 644 प्रतीक्षा सूची के और 69 मूल पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद अंतिम नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और बोर्ड की लापरवाही से उनका सपना अधूरा रह गया है। कई उम्मीदवार अब उम्र सीमा के करीब पहुंच चुके हैं, कई उम्र सीमा से बाहर भी निकल चुके हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ चुकी है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताया, धोखा बताया है। पंचायती राज विभाग में वीडियो की अहम भूमिका होने के बावजूद इन पदों का खाली रहना विकास कार्यों के साथ साथ बेरोजगारों के साथ धोखा भी है। अब सभी की नजरें सरकार पर हैं कि आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही और यही खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए टेंशन और दुविधा भरी भी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अब 60 साल से घटाकर 55 साल कर दी गई है। यह नया नियम 2025 से लागू हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा और युवाओं को अवसर देने के लिए यह कदम जरूरी है। इसके तहत लंबे समय से सेवा में रहे कर्मचारी 5 साल पहले ही रिटायर होंगे, जिससे पद जल्दी खाली होंगे और बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि उनकी पेंशन, प्रमोशन, आर्थिक योजनाओं पर असर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार ये कदम जनरेशन ट्रांजिशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवा शक्ति को अवसर देना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या ये फैसला स्थायी होगा या नहीं। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।